Good morning, students. Today we are going to study the third chapter of economics, money and credit. आज हम इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पढ़ने जा रहे हैं. The use of money prevails largely in our everyday life. All the goods are bought and sold with the use of money. Services are also exchanged with money. The concept of money is not a recent phenomenon. It gradually transformed from our ancient times. 2500 years old punch marks coins like coins of Gupta period, Tughlaq coins, gold mohurs from Akbar's region support this fact. इसमें हम देखेंगे कि मनी के बारे में कि मनी का प्रयोग आज हम देखते हैं कि डे टू डे वर्क में करते हैं. अगर हम कुछ परचेजिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हमें मनी से ही वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स का. किसी जॉबर को सैलरी देना है तो मनी से ही देते हैं. और यह मनी का उपयोग जो है, यह मनी को हिंदी में मुद्रा कहते हैं. मुद्रा का उपयोग यह कोई रिसेंट जो नहीं है. हम देखते हैं कि हमारे देश में ही 2500 साल पहले से जो है मनी का उपयोग विभिन्न रूप में होते रहा है. जैसे आपने देखा कि पंच मार्क कॉइन्स ये गुप्ता पीरियड में चलता था, तुगलक पीरियड में भी कॉइन्स चलते थे, और गोल्ड मोहर अकबर के समय में चलता था. और आज रिसेंटली आप देखेंगे पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं, मेटल कॉइन्स हैं. ये सब मनी के रूप में उपयोग होते हैं. अब ये है कि मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी. इससे पहले जो गुड्स एक्सचेंज होते थे वे कैसे होते थे. अगर जब मनी नहीं था तो कैसे इसका एक्सचेंज होता था. आखिर उस एक्सचेंज प्रोसेस में क्या परेशानी हुई जो मनी की आवश्यकता पड़ी. इस सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी जो है एक्सचेंज का एक माध्यम है. बिफोर द एडवेंट ऑफ मनी पीपल यूज टू फॉलो द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. अब ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक सामान के बदले दूसरे सामान को बदलना, इसी को बार्टर सिस्टम कहा जाता है. When somebody had surplus vegetables and need wheat, he would find a person who has surplus wheat and need vegetables. This is known as double coincidence of wants. The major drawback of barter system was the double coincidence of wants. It used to be difficult to find a person who can fulfill the double coincidence of wants. Moreover, it was practical and difficult to carry heavy goods for barter. This restricted the economic activity or exchange of goods. इसमें हम देखेंगे कि मनी के निर्माण के पहले लोग जो एक्सचेंज करते थे गुड्स, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु. अब जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु एक्सचेंज करते थे, इसमें परेशानी क्या होती थी? इसमें डबल कोइंसिडेंस की परेशानी होती थी. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. अब यह क्या है? दोहरे संयोग. हिंदी में इसको कहेंगे दोहरे संयोग. अब दोहरा संयोग क्या था? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फार्मर हूं और मेरे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं. मैं वेजिटेबल्स ग्रो करता हूं, बट हमें सरप्लस वेजिटेबल तो है, ग्रेन्स नहीं है.
हमें ग्रेन्स चाहिए, तो हम ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसके पास एक्स्ट्रा ग्रेन्स हो, सरप्लस ग्रेन हो, और साथ ही साथ उसे वेजिटेबल की आवश्यकता भी हो। यानी दोनों ही पर्सन जब एग्री होंगे तभी यह एक्सचेंज हो सकता था। इसके साथ और परेशानी क्या थी कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसे कि वेजिटेबल्स की आवश्यकता हो और उसके पास सरप्लस ग्रेन्स हो, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कठिन काम होता था। साथ ही साथ ये वेजिटेबल्स को कैरी करके ले जाना हैवी गुड्स है, इसे कैरी करके ले जाना, फिर ग्रेन्स को वहाँ से लाना, यह काफ़ी जो है यह हार्ड वर्किंग जॉब होता था। इसके अतिरिक्त इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होते थे, वैसे व्यक्ति को ढूंढने में काफ़ी समय बर्बाद होता था। इसी तरह से आप देखेंगे जूते वाले, सपोज कि एक मोची है और वह शू मेकर जो है अपने शूज को एक्सचेंज करना चाहता है कि ग्रेन्स के साथ, व्हीट के साथ, तो अब उस शूज मेकर को ऐसे एक फार्मर को ढूंढना पड़ेगा जिसे शूज की आवश्यकता है और उसके पास सरप्लस व्हीट है। तो इस प्रकार से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में, यानी दोहरे संयोग में काफ़ी परेशानी होती थी। इसीलिए जो व्यापार होते थे यह बहुत कम होता था, आर्थिक जो ये कार्य होते थे बहुत कम होते थे। इसका कारण कि ये हैवी गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करके ले जाना काफ़ी कठिन काम होता था। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को ढूंढना भी कठिन काम होता था। इन्हीं सब परेशानियों को मिटाने के लिए ही जो वो मनी का निर्माण किया गया, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि मनी में इम्प्रूवमेंट लाया गया, जो कि इजी वे में उसे एक से दूसरे जगह तक लाया जा सके। अब ये है कि मनी के द्वारा हम एक्सचेंज करते हैं, मॉडर्न मनी को हम एक्सचेंज के रूप में क्यों यूज करते हैं? क्यों नहीं कोई इसको जो है लीगली जो है लेने से मना कर सकता है? इसका कारण है कि मॉडर्न मनी जो है वे इंडियन गवर्नमेंट के एडवाइस पे आरबीआई इसका निर्माण करते हैं, मनी जो है छापते हैं, और चूंकि जो इंडियन गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है, इसी कारण से कोई भी व्यक्ति इसे लेने से मना नहीं कर सकता है। अब देख लें कि इससे फायदा क्या हुआ कि मान लो हम अब मोची के पास शूज हैं, मनी के आने के बाद वह किसी भी पर्सन के पास अपने शूज को बेच सकता है, और जो उसे मनी मिलेंगे, उस मनी मुद्रा जो मिलेंगे, उस मुद्रा के माध्यम से वह कहीं भी किसी भी पर्सन से कभी भी वह अपने मनपसंद वस्तुओं को खरीद सकता है। उसे गेहूं खरीदनी है तो वह गेहूं आराम से खरीद सकता है। इसमें जो है दोहरे संयोग की जो आवश्यकता पहले होती थी यह समाप्त हो गई। इससे क्या है, व्यापार करने में, गुड्स के एक्सचेंज में आसानी हुई। इसी कारण से आज हम देखेंगे कि एवरीडे लाइफ में मनी का उपयोग होता है। A person holding money can easily exchange it for the commodity or service that he or she might want। इसी को मैंने बता दिया कि उस मनी के सहायता से वह व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह जो है वह अपने गुड्स को बेच सकता है और अपनी आवश्यकता के सामान को खरीद सकता है। नाउ वी विल रीड मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कैसा होता है आप लोग देखते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हम देखते हैं या तो ये रुपये हैं, पेपर नोट्स हैं, या फिर कॉइन्स हैं, सिक्के। Money is something that can act as a medium of exchange in transaction. Modern forms of money include currency, that is paper notes and coins. Before the introduction of coins, a variety of objects were used as money,
Since the very early ages, India's used grains and cattle as money. Therefore, came the use of metallic coins of gold, silver, copper, etc. देखेंगे कि ये मॉडर्न मनी के निर्माण के पहले जो इंडिया के लोग थे वे एक्सचेंज के लिए एनिमल्स या ग्रेन्स का उपयोग करते थे। एनिमल्स में भी काऊ को मुख्य रूप से रखते थे। काऊ को एक वैल्यूएबल जो है एनिमल्स के रूप में समझा जाता था और उसके रेट के आधार पर ही अदर वस्तु का रेट निर्धारित किया जाता था। नाउ वी विल रीड करेंसी। In ancient days, coins of precious metals started getting used as a medium of exchange, and this was the birth of money. As precious metals were difficult to procure, gradually paper money or currency notes began to replace them. These currency notes are accepted as medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. क्यों मैंने आपको बता दिया कि करेंसी क्यों एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि यह जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ऑथराइज्ड होती है। इसी कारण से यह मान्य होता है, सभी व्यक्ति इसको मानते हैं, लेने के लिए एग्री होते हैं। अब देखेंगे कि जो करेंसी है इसके पहले जो प्रीशियस मेटल्स होते थे जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इस सब का उपयोग जो एक्सचेंज के लिए करते थे। लेकिन ये वैल्यूएबल जो मेटल्स थे ये कम मात्रा में मिलते थे, इसलिए इसमें परेशानी होती थी। इसलिए उसके स्थान पे आज हम देखते हैं कि पेपर नोट्स का निर्माण किया गया, कॉइन्स का निर्माण किया गया। आज अगर गोल्ड के सिक्के चलाए जाएं तो क्या होगा, जितने भी व्यक्ति हैं वे अधिक से अधिक गोल्ड कॉइन्स को लेके अपने पास रख लेंगे और गलाकर उसे वैल्यूएबल गुड्स है, वैल्यूएबल मेटल्स है, उसके पास स्टोर करने लगेंगे। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इसमें सक्सेस नहीं हो सकती है। In India, the Reserve Bank of India (RBI) issued currency notes on behalf of the Government of India. On the currency notes, you can observe the statement promising a particular amount